न्यूज़ में आपका खैर मकदम है नाज़रीन। कोविड वबा के चलते मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। हम भी मास्क का इस्तेमाल करते हैं, स्टूडियो में अकेले रहते हैं, इस वजह से स्टूडियो में मास्क नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन स्टूडियो से बाहर निकलते ही हम भी मास्क का इस्तेमाल करते हैं। स्पीड न्यूज़ में सबसे पहले नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। किश्तवाड़ के होंजर गांव में सानहे के बाद हर समत तबाही के मनाजिर, जानो माल के बड़े पैमाने पर नुकसान के चलते देखे जा रहे हैं काफी जज्बाती मनाजिर। ग्राउंड जीरो पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि किश्तवाड़ सानहे के मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। एलजी ने किश्तवाड़ में बादल फटने के वाकये पर अफसोस का इजहार किया। जिला उधमपुर में दरियाए तवी में फंसी एक नाबालिग लड़की को बचा लिया गया। दरसो इलाके में ये लड़की तवी की दुखियानी में फंस गई थी। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एहलकारों और पुलिस ने 1 घंटे तक ऑपरेशन अंजाम देकर उसे दरिया से बहिफाजत निकाल दिया। तमाम सियासी जमातों ने की किश्तवाड़ मुतासरीन की बाज़ाबाद कारी के लिए तेजी से इक़दाम करने की मांग। मुतासरीन को महफूज जगह पर बसाने की मांग। एलजी ने हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। राजौरी और पुंछ अजला में बारिश और सैलाब से फसलों को भी भारी नुकसान। फायरबंदी से राहत पाने वाले लोगों को झेलनी पड़ रही है मौसम की मार। मुनासिब मुआवजा फराहम करने की गई मांग। गांदरबल के बेशतर बशीर मीर ने 3 नौजवानों को बचाने के लिए लगाई जान की बाजी। नाले सिंध की सतह आब अचानक बढ़ जाने से फंस गए थे नौजवान। बशीर मीर के इस कारनामे के सोशल मीडिया पर काफी चर्चे हो रहे हैं। समाजी बुराइयों, हादसात और खुदकुशी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। माहौलियात को पहुंच रहा है नुकसान पर भी इजहार तशवीश। इंतजामिया और मजहबी रहनुमाओं से नोटिस लेने की अपील। जिला करगिल के मुख्तलिफ मकामात पर बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसानात। कई अहदेदारों ने किया मुतासरा इलाकों का दौरा। बिजली और पानी की सप्लाई बहाल करने की यकीन दहानी। भलीसा के अमरजीत राव रातों रात बन गए करोड़पति। ड्रीम 11 कॉन्टेस्ट में जीते 1 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच कल मुनक्किद हुए T20 मुकाबले के दौरान आजमाई थी अपनी किस्मत। सियासी दर्जा और खसूसी मौक़ूफ़ की बहाली के लिए इलाकाई जमातों को होना चाहिए मुत्तहिद। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी का बयान। 370 के मामले में अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला आने की जाहिर की उम्मीद। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की हंगामी मीटिंग। हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक से मिलने न दिए जाने के बाद मीटिंग मुनक्किद हुई। मीरवाइज की मुस्तकिल घर पर नजरबंदी की मजम्मत रिहा करने की मांग की गई। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज। एनसी लीडर मुबारक गुल ने कई नौजवानों के हमरा किया एहतजाज। मंशियात, समाजी बुराइयों और जराइम पर रोक लगाने के लिए मुनासिब इक़दाम पर दिया जोर। कश्मीर यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ कोर्सेज में मारी लड़कियों ने बाजी। सदर जमहूरिया के हाथों मिले गोल्ड मेडल। वालिदैन के सर से महरूम 2 लड़कियों ने भी किया है टॉप। कहा मेहनत और लगन ही है कामयाबी की ज़ामिन। नौपुरा त्राल से ताल्लुक रखने वाली एक BUMS तालिबा महविश अयूब को हालिया दिनों सदर जमहूरिया के हाथों गोल्ड मेडल मिला। इस लड़की ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल की। इस होनहार तालिबा की इम्तियाजी कामयाबी पर इलाके के लोगों ने खुशी का इजहार किया। उधर डारसिरा त्राल से ताल्लुक रखने वाली एक और तालिबा खंसा हसीना सन्ना ने इंजीनियरिंग शोबे में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिस पर इलाके में मसरत की लहर दौड़ गई है। खंसा ने बताया कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके वालिदैन और असातिज़ा का हाथ है। बॉलीवुड स्टार आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग पूरी करने के लिए श्रीनगर शहर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने क्रू और प्रोडक्शन टीम के हमरा अमर सिंह कॉलेज का दौरा करके यहां शूटिंग की जगहों का मुआयना किया। आमिर खान की साबिका बीवी और फिल्म प्रोड्यूसर किरण राव भी उनके हमरा मौजूद रही। मानछामा त्राल में तेज बारिशों की वजह से मानछामा कहलील सड़क को शदीद नुकसान पहुंचा है। कहलील मानछामा राब्ता सड़क खराब हो गई है। लोगों ने इलाके की जानिब तवज्जो देने की मांग की है। जिला करगिल के मुख्तलिफ मकामात पर बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। सनपू
कंगराल और दीगर कई इलाकों में रिहायशी मकानों फसलों को नुकसान पहुंचा है। डीसी और एसएसपी करगिल ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जमीनी सूरत हाल से वाक़िफ़ियत हासिल करने के बाद बिजली और पानी की सप्लाई बहाल करने की यकीन दहानी कराई। जिला पुंछ में एलओसी के आसपास वाक़े इलाकों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से हुए नुकसान से इलाके के किसान बुरी तरह परेशान है। किसानों को इस साल अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन आसमानी आफत के नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में जमीन खिसकी और फसलें तबाह हो गई। राजौरी में 4 दिन से हो रही मुसलसल बारिश ने मकई की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से किसान काफी मायूस है। किसानों ने हुकूमत से मुआवजा देने की अपील की है। महकमा ज़राअत के अफसरान के मुताबिक नुकसानात की तफसीलात जमा की जा रही है। उधमपुर के ओसो में मुसलसल बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा मुहदम हो गया। 4 गांव को जोड़ने वाली रोड मुहदम होने से लोगों को मुश्किलात हो रही है। PMGS वाई हुकाम की जानिब से रोड की मरम्मत के काम शुरू कर दिए गए हैं। जमीन खिसकने से ज़रई जमीनों को भी नुकसान पहुंचा और 2 मकान भी मुनहदम होने का खदशा है। राजौरी की धारा बगला पंचायत में नदी पर कायम किया गया फुट ब्रिज बह गया है। भारी बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। उधर जम्मूला में तुगयानी के चलते आर्मी ने बचाव कार्य करते हुए 6 मजदूरों को दरिया से निकाल दिया। जम्मू कश्मीर में यूथ कांग्रेस अपने पर फैलाने के लिए कोशा है। मोदी हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए आइंदा दिनों बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा करने का पार्टी ने मंसूबा बनाया है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रायना ने जिला शोपियां का दौरा किया। उन्होंने यहां पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन में हिस्सा भी लिया। उन्होंने बताया कि चीन की अफवाज पाकिस्तान में बैठकर ड्रोन की मदद से हिंदुस्तान पर IED हमला करा रही है। म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा के नायब सदर शबीर अहमद वानी NC से मुस्तफी हो गए हैं। शबीर ने NC के इक़्तिदार वाली म्युनिसिपल काउंसिल के सदर पर पुलवामा कस्बे को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनियत छोड़ दी है। फाउंडेशन फॉर स्कूल लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से टाउन हॉल अनंतनाग में एक अवार्ड तकरीब एहतमाम किया गया। फाउंडेशन के चेयरमैन के अलावा मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। खेलों की अहमियत को भी उजागर किया गया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद में अवार्ड्स तकसीम किए गए। जिला कुपवाड़ा के कोननपोशपुरा के लोगों ने PDC चेयरमैन और सरपंचों के हमरा DC ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन इल्जाम आयद कर रहे थे कि कोननपोशपुरा सड़क खस्ताहाली का शिकार है। ट्रांसपोर्ट गाड़ियां भी सड़क की खस्ताहाली की वजह से इलाके से गायब रहती है। लद्दाख के लेह जिले में हाउसिंग कॉलोनी और कई जगहों में पीने के पानी की किल्लत है, जिस पर मकामी लोगों ने एहतजाज किया। काउंसिलर हाउसिंग कॉलोनी लेह और नंबरदार की क़यादत में लोगों ने एहतजाज किया। भद्रवाह में 10 रोज़ा हाइकिंग एंड ट्रैकिंग एक्सपेडिशन कैंप जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ कॉलेज से तलबा की शिरकत। जम्मू यूनिवर्सिटी और फौज ने ट्रैकिंग का एहतमाम किया। तलबा ने इसे अच्छी पहल करार दिया। इदारे अबुल फजल अब्बास इस्लामिक लाइब्रेरी मागाम में ईद गदीर की मुनासबत से तकरीब मुनक़्क़िद हुई। उलमा के साथ साथ काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लाइब्रेरी की नई इमारत का मौलाना शेख गुलाम रसूल नूरी ने इफ्तिताह किया। बलबोचन मागाम में अंजुमन शरई शियान शरीयत आबाद की जानिब से चलाए जा रहे दीनी मदरसे में ईद गदीर की मुनासिब से तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में मुख्तलिफ मदारिस के तालिब इल्मों ने अपना तालीमी मुज़ाहरा पेश किया। लद्दाख में शिया तबका पूरे एहतमाम के साथ ईद गदीर मना रहा है। लेह की तारीखी इमाम बारगाह में ईद गदीर की मुनासबत से तकारीब का एहतमाम किया गया। यहाँ पूरे मजहबी जज्बे के साथ ईद गदीर की रसूम अदा की गई और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा गया। शिया तबके की मजहबी तंजीम अंजुमन जाफरिया की जानिब से पुंछ में ईद गदीर की तकरीबात का एहतमाम किया गया। यहाँ बड़े मजहबी जोश व खरोश के साथ ईद गदीर मनाई गई। तंजीम की जानिब से पुंछ में मेन बाजार में सबील लगाई गई। कुपवाड़ा जिले के जांगली काशीरा में सूफी बुजुर्ग हजरत मौलाना मौलवी मोहम्मद औसी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ इलाकों से आए अक़ीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी दी।
शवखानी की गई और महफिलें आरास्ता हुई। तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने से कबल एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से तालीमी इदारों में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। पुलवामा के मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजों में टीकाकारी की ख़ुसूसी मुहिम शुरू की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने जिला कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने महकमे दही तरक्की की जानिब से तामीर करदा प्रोजेक्टों का मुआयना भी किया। खान ने पहलू में पहलाग और आरीगंतु फ्लड प्रोडक्शन बंड का मुआयना किया। टंगमर्ग के जरन में कायम आर्मी गुडविल स्कूल में तहरीरी मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया। वादी के तमाम आर्मी गुडविल स्कूलों से वाबस्ता मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूलों के स्टूडेंट्स और असातिज़ा के लिए मज़मून नवीसी मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। मज़मून नवीसी का ये मुकाबला ऑनलाइन तरीके से मुनक़्क़िद किया गया। बच्चों और असातिज़ा में बेहतरीन मज़मून लिखने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। आर्मी स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से पहली मरतबा इस तरह के मुकाबले मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। बच्चों और स्कूल इंतज़ामिया ने इस तरह के मुकाबले मुनक़्क़िद करने पर खुशी का इजहार किया। उड़ी और बोनियार के साबिक फौजियों के लिए फौज ने आर्मी गुडविल स्कूल बोनियार में जलसे का एहतमाम किया। पीर पंजाल ब्रिगेड के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। फौजी अफसरान, मौज़ज़ शहरी, फौजी खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए। अखनूर के खोड़ में नशा मुक्ति के उन्वान से रैली निकाली गई। कृष्णा स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन इस रैली की क़यादत कर रहे थे। भाव बरादरी के प्रधान नरेंद्र सिंह भाव ने इस रैली की सरबराही की। ये रैली खोड़ बाजार से शुरू हुई और गांव गगरियाल, पलनवाला, मलाल से होते हुए खोड़ बाजार में इख्तिताम पजीर हुई। मुंतज़मीन ने कहा कि इलाके के गांव-गांव में नशाखोरी बढ़ती जा रही है। डीसी शोपियां ने जिले में कोविड सूरत हाल से वाकिफ कराया। डीसी ने कहा कि शोपियां में कोविड केसेस में नुमाया कमी हो रही है और सेहत याबी की शरह बेहतर है। ताहम उन्होंने लोगों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने पर जोर दिया। आज दिल्ली के दौरे पर आपको बताते रहेंगे कर्नाटक के सीएम बोम्मई। दिल्ली में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे बोम्मई। नई तालीमी पॉलिसी के 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। कहा, नौजवान का मुस्तकबिल आज की तालीमी पॉलिसी पर मुनहसर। तलबा के लिए इनकलाबी तब्दीली आने वाली है। मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी को 27% EWS को 10% रिजर्वेशन। मरकजी हुकूमत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत का मामला। चीफ जस्टिस ने लिया नोट। बार एसोसिएशन ने की खुद मुख्तार एजेंसी से जांच की मांग। यूपी में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। राकेश टिकैत लखनऊ जाने वाले हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है जिसे हम दहशतगर्द हो। उन्होंने कहा कि ज़रिए क़वानीन की मनसूखी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब कांग्रेस के अरकान पार्लियामान ने पार्लियामेंट के बाहर गांधी जी के मुजस्मे के करीब किसानों के खिलाफ लाए गए सियाह क़वानीन के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में कांग्रेस ने सिविल लाइन्स इलाके में मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत को कोरोना मैनेजमेंट और दीगर मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। महाराष्ट्र के ज्यादातर अजला जल्द हो सकते हैं अनलॉक। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने लॉकडाउन में नरमी का दिया इशारा। मध्य प्रदेश में शरई अहकाम की बेदारी को लेकर चलाई जाएगी मुहिम। रियासत के नए मुफ्ती आजम रहीम कासमी का बयान। बेंगलुरु में मौजूद उर्दू हॉल को शहीद किए जाने की सख्त मजम्मत की जा रही है। वक्फ इदारे हजरत हमीद शाह की कमेटी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर ने कहा कि उर्दू हॉल को मुनहदम करना अफसोसनाक है। वाज़ेह है कि दरगाह कमेटी ने ब्लड बैंक कायम करने के लिए उर्दू हॉल को मुनहदम किया है। राहुल गांधी फिर मरकज पर बरसे। कहा, पार्लियामेंट का वक्त जाया, महंगाई न करें, किसानों और पेगासस पर बहस कराएं। बीएसपी सरबराह मायावती का कहना है कि पेगासस जासूसी स्कैंडल गर्म हो रहा है। इसके बावजूद मरकज इस मामले की तहकीकात करने को तैयार नहीं है। बीएसपी ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले का नोटिस ले ताकि सच्चाई लोगों के सामने आए।
एमपी 12वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान न हुआ। पहली बार बोर्ड इम्तिहान में कोई तालिब इल्म फेल नहीं हुआ। बोर्ड की तारीख में पहली बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। कोकण और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले सैलाब में सैलाबजदगान की मदद के लिए मुस्लिम तबका बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। मिली तंजीमें बड़ी तादाद में मुंबई और रिलीफ कोकण के लिए रवाना हो रही हैं। महाराष्ट्र के कोकण में सैलाब मुतासरा इलाकों में मुंबई और मुल्क भर से रिलीफ भेजने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैफुल्लाह ने कहा कि जहां तक कोई मदद नहीं पहुंच सकी है वहां रिलीफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जहां हर तबके की जानिब से कोशिश की जा रही है, वहीं इस तबाहकुन सैलाब में हलाक हुए अफराद के लिए मुंब्रा के दारुल उलूम मखदूम समनानी में कुरान खानी और इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया, जहां उन खित्तों की जल्द बाज़ाबातकारी के लिए भी दुआ की गई जो तबाह हुए। महाराष्ट्र के एवतमहल जिले के दारवा में 6 जुलाई को शेख इरफान नामी नौजवान की पुलिस तहवील में मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर MIM के रियासी सदर गफ्फार कादरी ने अमरावती में स्पेशल IG से मुलाकात की। MIM ने कार्रवाई की मांग की। शेख इरफान के अहल खाना को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। हरियाणा के रोहतक में बारिश का कहर, देखते ही देखते छत गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं। भरतपुर में रफ्तार का कहर, कंटेनर की जद में आई स्कूटी, हादसे में स्कूटी चकनाचूर हो गई। हादसे में खातून जख्मी भी हुई है। जख्मी खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया। भरतपुर में शराब के ठेकेदारों की धौंस, सेल्समैन ने खरीदार पर चाकू से हमला किया। ज्यादा पैसे मांगने पर एहतजाज किया और सेल्समैन ने उस पर हमला कर दिया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के वफ्द ने तेलंगाना में वक्फ रिकॉर्ड्स और जायदाद की इंतजामी उमूर का लिया जायजा। वफ्द ने हैदराबाद और उसके मज़ाफाती इलाकों के बाद मज़ारात का भी दौरा किया। टीम ने वक्फ जायदादों पर हो रहे कब्जों पर तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना पुलिस ने सिलसिलावार 19 खवातीन का कत्ल करने वाले जोड़े को गिरफ्तार किया। आसानी से दौलतमंद बनने के लालच ने कातिल बना दिया। लूटे हुए जेवरात जब्त किए गए। तेलंगाना में गुज़श्ता साल के दौरान 15,000 से जायद सनतों का क़याम। महेश्वरम में प्रीमियर एनर्जी के प्लांट के TR ने आगाज किया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काफिले को BJYM कारकुनों ने रोकने की कोशिश की। एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर दूसरे मकाम मुंतकिल किया। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा, कोदंडाराम का सत्याग्रह। कीमतों को कम करने पर प्रोफेसर कोदंडाराम की हुकूमत से मांग, कहा मुल्क की मईशत की असल तवन्नाई पेट्रोलियम अशिया है। जिला करीमनगर में बेकाबू कार ज़रे बावली में गिर पड़ी है। कार में सवार अफराद की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस के अहदेदार मौजूद है। AP के वज़ीर-ए-आला YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा, गुर्बत आला तालीम के बगैर गुर्बत को दूर नहीं किया जा सकता है। CM ने तुलबा के लिए रकम जारी की। आंध्र प्रदेश में आज से सिनेमा हॉल्स खोलने का फैसला। फिल्म एक्सट्रीब्यूटर्स का ऐलान। हुकूमत से GO 35 को वापस लेने की अपील। NCPUL की गश्ती वैन करनूल में किताबों पर 25 से 75% डिस्काउंट। मोबाइल वैन, नायाब किताबें और रसाले मौजूद। झूठे इल्जामात और फर्जी केस दर्ज करवाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का इंतबाह। 24 जुलाई को सरपंच की मौत हुई थी। हाल बारिश से दरियाए कृष्णा में सैलाबी सूरत हाल। हुकाम ने श्रीसेलम डैम के 10 गेट से फाजिल पानी को खारिज किया। TMC रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा पर नशिकांत दुबे का बड़ा इल्जाम है। कहा IT से जुड़ी कमेटी की मीटिंग में
गुंडागर्दी, हिंदी जबान वालों की तौहीन की। महुआ मोइत्रा के बयान के खिलाफ बिहार की सियासी जमातें हुई एकजुट। एक सुर में सियासी जमातों ने की मजम्मत, ममता बनर्जी से की कार्रवाई की मांग। लोकसभा में वजीर शहरी हवाबाजी ने दरभंगा एयरपोर्ट की जमकर तारीफ की। कहा, कुछ ही महीनों में लोगों ने जज्बों ने रिकॉर्ड कायम किया गया। एयरपोर्ट से भी दिल्ली के लिए शुरू हो रही एयर इंडिया की फजाई खिदमत। लालू प्रसाद यादव ने भी दिल्ली में कोरोना का टीका लिया। उन्होंने कोविशील्ड की डोज ली। महंगाई और जासूसी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कारकुन सड़कों पर उतरे हैं। पटना के सदाकत आश्रम में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने असेंबली तक मार्च निकाला। मुजफ्फरपुर के कांटी थाने इलाके में पिस्तौल लहराते हुए डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मुलजिम की तलाश में। पटना सिटी में चोर को ट्रक से बांधकर पीटा गया। ट्रक ड्राइवर की 8,000 नकदी और मोबाइल चोरी करके भाग रहा था। बिहार में अगले 72 घंटे पड़ सकते हैं भारी। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। नवादा, बांका और जमुई समेत कई अजला में हो सकती है मूसलाधार बारिश। गाजियाबाद में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर बुजुर्ग के कत्ल और रंगदारी का वसूल करने का है इल्जाम। इंडियन एयरफोर्स ने कोरोना वायरस की वॉरियर्स की गैर मामूली खिदमत का एतराफ़ किया। इलाहाबाद के कंपनी बाग में सेंट्रल कमान ने पेश की तहरीर। मेरठ में हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह पर मजबूर जल निगम मुलाजमीन। गुज़िश्ता 5 माह से नहीं मिली तनख्वाह। जल निगम को प्रोजेक्ट में भी नहीं किया जा रहा है अलॉट। 1300 मुलाजमीन को पहले ही मुलाजमतों से किया जा चुका है बाहर। नई तकर्रुरी के वादों को भी हुकूमत ने नहीं किया पूरा। अपने मुतालबात को लेकर धरना देने पर मजबूर है जल निगम के मुलाजमीन। गाजियाबाद के लोनी कॉलोनी में कई मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों की शिकायत है कि इंतजामिया उनके मसाइल को हल करने के लिए संजीदा नहीं है। बाराबंकी में हुए भयानक बस हादसे की जांच में बड़ा इंकशाफ हुआ है। बगैर परमिट के रोड पर दौड़ रही थी डबल डेकर बस। हादसे की शिकार हुई बस का 32 पर कट चुका है चालान। नोएडा में एटीएम मशीन में छेड़छाड़ और रकम निकालने पर पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एडीसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि बेशतर मुलजिम कानपुर के एक गांव के रिहायशी है। प्रयागराज में दरियाई गंगा में पानी की सतह में इजाफे के बायस आसपास के रहने वाले महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। कानपुर से नदी गंगा में भी 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्क में कोरोना के 43,509 नए मामले सामने आए। 24 घंटों के दौरान 38,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए। मुल्क में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा कोरोना एक्टिव के मामले हैं। तेलंगाना में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 657 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 77 नए केसेस दर्ज हुए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में 9,314 एक्टिव केसेस हैं। केरल में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर यह कदम उठाया गया है। आज मरकजी हुकूमत केरल के लिए 6 रुकनी टीम रवाना करेगी। मरकज की ये टीम रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेगी। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल फीस के हवाले से बड़ा फैसला लिया है। रियासती सरकार ने स्कूलों की फीस में 15% कटौती करने का फैसला किया। इस हवाले से जल्द स्कूलों के नाम हिदायत जारी कर दी जाएगी। केरला में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। केरला हुकूमत ने हिदायत जारी की। मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस के 815 नए केसेस सामने आए हैं। 811 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 14 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। आसाम में कोरोना वायरस के 1,276 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 1,791 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। 21 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 6,857 नए वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। 6,105 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और कोरोना वायरस की वजह से 286 अमवातें हुई हैं। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर।
नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी और शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।